मित्रों नमस्कार। आपका प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर यार धीरेन्द्र आज आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं। आज विशेषांक है हमारा धनु एवं मिथुन राशि के जातकों का जून माह का संपूर्ण राशिफल, जो कि आधारित रहेगा सूर्य, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र। इसमें हम शनि, राहु एवं केतु महाराज तीनों की गणनाएं नहीं लेंगे, क्योंकि पिछले विशेषांकों में हमने राहु, केतु एवं शनि महाराजों की पूरी जानकारी आपके सामने प्रस्तुत की है। आशा करता हूं कि जानकारी आपको बहुत पसंद आई होगी। आज हम जो बचे हुए जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जो कि जिसमें हमने भी आपको 5 ग्रहों की जानकारी दी, उन ग्रहों की जानकारी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसमें चंद्रमा भी शामिल होते हैं, परंतु चंद्रमा की जो चाल है हर प्रतिदिन मतलब 2.25 दिन के अंतराल में अपना स्थान परिवर्तित कर जाते हैं। जैसे वर्तमान में मैंने चंद्रमा को इंडिकेट किया है दोनों ही राशियों में। जैसे धनु राशि की पहला जो चार्ट है धनु राशि का है, द्वितीय चार्ट यहाँ पे मिथुन राशि का है। तो धनु राशि के चार्ट में द्वितीय भाव में चंद्रमा अभी हम दिखाई दे रहे हैं। ये लगभग हम 15 जून के गोचर की हम आसपास की बात कर रहे हैं। इसके यदि हम 2 दिन पहले यदि हम 12 तारीख की बात करें तो चंद्रमा महाराज धनु राशि में थे, तो और उसके 2-2.5 दिन पहले की बात करेंगे तो चंद्रमा महाराज वृश्चिक राशि में थे। तो चंद्रमा महाराज का फ्रिक्वेंटली परिवर्तित होते रहता है, तो इनका त्वरित प्रभाव होता है लेकिन लिमिटेड समय के लिए होता है, इसलिए हम उसके ऊपर में बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम फोकस करेंगे शनि, राहु, केतु के अतिरिक्त वो बड़े ग्रह जो हमारे समय में हमारे जीवन में दीर्घकालिक प्रभाव हमारे जीवन में डालते हैं। महीने भर से लेकर के 50 दिन की चाल में ये ग्रह रहते हैं और हमें काफी बड़ा प्रभाव हमारे जीवन में डालते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं धनु राशि के जातकों के जीवन में। हम जून माह का राशिफल यहाँ बताने जा रहे हैं। जून माह के राशिफल में क्या होगा मित्रों, सबसे पहले हम देख लें कि गोचर की अवस्था क्या है। गोचर की अवस्था में तृतीय भाव में राहु दिखाई दे रहे हैं, इनको हम छोड़ दें राहु, शनि, केतु को। तो हम देख ले पंचम भाव में मेष राशि में, धनु राशि के पंचम भाव में मेष राशि में, यानी बुद्धि, विवेक, शिक्षा, संतान, प्रेम और अकस्मात आने वाली इनकम और पिछले जन्मों से जुड़े हुए पुण्य फलों के प्राप्ति के भाव में शुक्र महाराज बैठे हैं। सप्तम भाव में मिथुन राशि है, धनु राशि के सप्तम भाव में सूर्य, बुध एवं गुरु महाराज यहाँ पे उपस्थित है। गुरु की अवस्था यहाँ पे अस्तावस्था हो चुकी है, मतलब सूर्य के निकट इतने आ चुके हैं या सूर्य इनके इतने निकट आ चुके हैं, 10 डिग्री के फासले से भी अंतर की दूरी, कम की दूरी इनके मध्य में है, इसलिए यहाँ पे गुरु महाराज के ऊपर हमने एरो का तीर दर्शा दिया है। अगला गोचर देख लेते हैं। मंगल महाराज धनु राशि के भाग्य स्थान में पदस्थ हैं, तो इन्हीं के ऊपर में दोस्तों हमारा राशिफल आज आधारित रहेगा। सबसे पहले हम देख लें कि सूर्य महाराज का जो राशि परिवर्तन है जून माह में वृषभ राशि से मिथुन राशि की ओर हो चुका होगा 15 जून को। 15 जून तक ये पिछले 15 मई से लेकर के 15 जून के मध्य में सूर्य महाराज का गोचर धनु राशि के 6वें भाव में, 6ठे भाव में था। तो जब 6ठे भाव में सूर्य महाराज का गोचर था तो ये आपके रोग, ऋण, कर्जे और शत्रुओं का नाश कर रहे थे। भली बात आपको रोजगार दे रहे थे, रोजगार में अच्छी इनकम का इजाफा दे रहे थे, नए प्रमोशन के चांसेस भी दिए होंगे, नई नौकरी का भी चांसेस दिए होंगे, कोई लिटिगेशन, कोई कोर्ट कचहरी मैटर आपकी लाइफ में चलता रहा होगा तो उसको भी 100% सॉल्व किया होगा। परंतु अभी सूर्य महाराज का गोचर धनु राशि के 7वें भाव में, मिथुन राशि में, तो अपने परम मित्र बुध की राशि में और मित्र क्षेत्रीय होने की वजह से सूर्य महाराज सप्तम भाव में भी धनु राशि को बहुत सफल प्रदान करेंगे। सप्तम भाव में जब व्यापार, व्यवसाय, दैनिक आवक, रोजगार, निवेश आदि के भाव में जब सूर्य महाराज गोचर करेंगे और अपने मित्र बुध की राशि में गोचर करेंगे तो व्यापार व्यवसाय में त्वरित बदलाव आपको महसूस होगा, जो कि नकारात्मक होने की बजाय सकारात्मक होगा। व्यापार व्यवसाय में प्रगति होगी, नए नए आयाम आपके सामने आएंगे, नए व्यापार विषय वस्तुओं को आप लेकर के जीवन में कार्यरत हो सकते हैं। जो रूपरेखा आपने पिछले कई समयों से नए व्यापार को चालू करने की रखी थी वो नया व्यापार चालू कर सकते हैं, या व्यापार में इजाफा करने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट प्लान आपने रखा हुआ था तो इन्वेस्टमेंट करने का बिल्कुल सटीक समय, उस इन्वेस्टमेंट से आप अपने व्यापार की नीतियों को विस्तार कर सकते हैं। और आपके दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता के साथ मधुरता की विशेष स्थिति दिखाई देती है। ओवरऑल हम देखें सूर्य, बुध, गुरु का संयुक्त रूप से जो गोचर आपके सप्तम भाव में है ये आपके व्यापार व्यवसाय में प्रगति का कारण अवश्य देंगे और कहीं ना कहीं आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में बेहतरी और जीवन साथी के साथ संबंधों में भी मधुरता की स्थिति यहाँ पे सूर्य महाराज पैदा करेंगे। आकस्मिक कुछ क्षणिक समय के लिए हो सकता है आवेश प्रत्यावेश की अवस्था में कुछ तीखी बातें आपकी ओर से हो सकती हैं जो आपके जीवन में कुछ थोड़े समय के लिए, अल्पकालीन या अल्प समय के लिए कड़वाहट डाल सकती है, उससे चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। सूर्य के साथ अब यहाँ पे हम देख लें बुध महाराज की युति है, क्योंकि बुधादित्य राजयोग है। बुधादित्य राजयोग जब किसी भी पत्रिका के केंद्र भावों में, द्वितीय भाव में, हालांकि देखा जाए तो किसी भी भाव में बहुत सुफल प्रदान करते हैं। लोकप्रियता देने वाला राज्य होता है, ये मान सम्मान पर प्रतिष्ठा देने वाला भी राज्य होता है। आपको मेधावी बौद्धिक क्षमता और आपके निर्णय क्षमता को एकदम सटीक कर देता है, जिससे आप व्यापार विषय में, व्यापार के क्षेत्र में बहुत सटीक निर्णय लेंगे और वो लिए गए निर्णय से आपके व्यापार में प्रगति की स्थिति नजर आएगी। और इस दौर में आप क्या करेंगे, जो व्यापार में आप जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, व्यापार में जो भी निर्णय लेंगे वो आपके सटीक साबित होंगे और बहुतायत मात्रा में आपको लाभ की भी उम्मीद इस महीने के गोचर में नजर आ रही है, क्योंकि बुधादित्य राजयोग जो सप्तम भाव में होगा तो आपकी व्यापार नीतियों से व्यापार के विस्तार के अतिरिक्त विशेष प्रकार के लाभ आपके लगातार होते चले जाएंगे। व्यापार में सतत प्रगति का जो सूर्य बुध की युति यहाँ पे बनाएगी। बुध चूंकि धनु राशि के सप्तम भाव में यहाँ पे
अपनी ही राशि में केंद्र में बैठे हुए हैं। कुंडली के 4 ही केंद्र होते हैं, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, दसम। तो सप्तम भाव यानी तृतीय केंद्र में यहाँ पे बुध महाराज अपनी राशि में उपस्थित है। तो यहाँ पे बुध से भद्र नामक महापुरुष राज्यों की स्थिति दिखाई दे रही है। तो ये समझ लीजिए कि धनु राशि के जातकों का सूर्य के अतिरिक्त बुध के प्रभाव से विशेष धन आगमन की स्थिति बन रही है। व्यापार में विशेष परिवर्तन, विशेष प्रगति की ओर नजर आ रहे हैं। मतलब बहुत भाग्यकारी समय आपके लिए इस जून माह का समय धनु राशि के जातकों के लिए रहेगा। अब ये सूर्य बुध की यहाँ तक बात थी। सूर्य बुध के अतिरिक्त यहाँ पे गुरु महाराज भी, हालांकि अष्टावस्था में 15 जून के आसपास दिख रहे हैं, लेकिन यदि हम 20 जून, 25 जून, 30 जून की बात करें तो ये अष्टावस्था इनकी समाप्त हो जाएगी। तब गुरु महाराज सूर्य के साथ मिलकर गजकेसरी राजयोग बनाएंगे। ये भी व्यापार व्यवसाय में 4 चांद लगाएंगे। दाम्पत्य जीवन, साझेदारी, पार्टनरशिप में बेहतरी लाएंगे और इनके माध्यम से आपके व्यापार को विस्तार करेंगे। गुरु के साथ बुध एक ज्ञान और एक बौद्धिक क्षमता के प्लेनेट जब दोनों व्यापार स्थान में बैठेंगे तो आप पता नहीं ना जाने किस प्रकार की विशेष प्रकार की सूझबूझ और इंटेलिजेंसी से युक्त इस समय में हो जाएंगे। और व्यापार में जो लिया गया इस समय कोई भी निर्णय रहेगा आपके लिए हर कार्य सटीक साबित होता चला जाएगा। विशेष प्रगति का योग व्यापार में तीनों ग्रह मिलकर के बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मित्रों की सप्तम दृष्टि तीनों ग्रहों की आपके लग्न के ऊपर है। तो सूर्य की मित्र क्षेत्रीय राशि बृहस्पति महाराज पर दृष्टि है। गुरु की अपनी स्वराशि धनु पे, यानी धनु गुरु महाराज की खुद की मूल त्रिकोण राशि है, वहां पे दृष्टि है। और बुध महाराज की भी यहाँ पे सम मित्र सम शत्रु, मतलब बहुत अच्छी मित्रता नहीं, न्यूट्रलाइज मतलब न्यूट्रल स्टेज में अपने यहाँ पे दृष्टि डाल रहे हैं। कुल मिला के तीनों ही ग्रह शुभ ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो आपके लग्न में जब दृष्टि होने से आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश कीर्ति, वैभव, ऐश्वर्य, गरिमा, शोहरत, दौलत बढ़ने का लगातार योग चलता चला आ रहा है। आपके बहुत सारे जो मंसूबे थे जिसमें पानी फिरा हुआ था, सारे मंसूबे पूरे हो जाएंगे, सारी इच्छाओं की, अभिलाषाओं की पूर्ति होगी और आप ऐसे कुछ कार्य करने लग जाएंगे जिनके निर्णयों की सटीकता से आपके कार्य की प्रगति होगी, कार्य में इजाफा होगा और धन संपत्ति का आगमन भी विशेष तौर पे होगा। और इस समय में आप देखेंगे कि आपके नेचर में, आपकी क्वालिटीज में इतना दिव्यता आएगी, इतनी उच्च कोटि के ख्यालात, विचारात आपके रहेंगे कि दुनिया आपसे प्रभावित होगी। और इसी प्रभाव की वजह से आपके किसी भी कार्य क्षेत्र में, चाहे आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, शेयर मार्केट में हो, ट्रेडिंग बिजनेस में हो, कंसल्टेंट हो, एडवाइजर हो, किसी भी सेक्टर में आप कार्य करते हो, आपको लगातार कार्य क्षेत्र में प्रगति, मान सम्मान की वृद्धि, यश कीर्ति प्रतिष्ठा में वृद्धि का योग दिखाई देगा और धन लाभ विशेष तौर पे होता हुआ चला जाएगा। शुक्र महाराज आपके पंचम भाव में दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे मेष राशि के। तो आपकी कुंडली में हम पहले देख लें कि धनु राशि कुंडली में एकादश भाव के स्वामी है। एकादश भाव के अतिरिक्त यहाँ पे छठे भाव के भी स्वामी। तो छठे भाव के स्वामी और एकादश, छठा भाव तो खैर अच्छा नहीं माना जाता है। रोग, ऋण, कर्जे, नुकसान, घाटे, विपत्तियां, षड्यंत्र, बीमारियां, कुछ चक्रों का होता है, रोगों का होता है, मायाजाल का होता है। कहीं ना कहीं कुछ हद तक रोजगार और रोजगार से प्रमोशन और अकस्मात प्राप्ति होने रोजगार या नौकरियों का भी होता है। परंतु मैक्सिमम पक्ष यदि हम देखें छठे भाव के तो नुकसानदायक ही होता है। तो छठे भाव के स्वामी जब पंचम भाव में जाएंगे तो कहीं ना कहीं शुरुआती दौर पे संतान के साथ अनबन की स्थिति, मनमुटाव की स्थिति, संतान का पदभ्रष्ट हो जाना या संतान के निर्णयों की शक्ति में गलती हो जाना, संतान की शिक्षा में रुकावट, संतान के स्वास्थ्य की हानि का योग यहाँ दिखाई देता है। बने बुनाए प्रेम संबंध, जो प्रेमी प्रेमिका है उनके बीच में संबंधों में दरार कैसे दिखाई देती है। परंतु ये 50 दिन की चाल में प्रथम पक्ष में होगा। द्वितीय पक्ष में जब शुक्र महाराज एकादश भाव का फल देंगे, क्योंकि यहाँ पे शुक्र महाराज की 2 राशियां हैं, षष्ठम भाव और एकादश भाव। एकादश भाव क्या है, षष्ठम से षष्ठम होने से ये छठा भाव, लग्न से छठा, रोग, ऋण, कर्ज, नुकसान होगा। तो छठे से छठा भी परम रोग कारक होता है। परंतु कहीं ना कहीं शुक्र महाराज नैसर्गिक तौर पे दैत्याचार्य हैं और छठे भाव में और एकादश भाव में कहीं ना कहीं वो अच्छा ही फल देते हैं, मतलब इन भाव के स्वामी होकर के भी अच्छा ही फल देते हैं। एकादश भाव में मनोरथ पूर्ति, आय की वृद्धि और आपके सारे जो बिगड़े काम है उनको बनाने की स्थिति और इनकम में लगातार डे बाय डे प्रगति की स्थिति, इजाफा की स्थिति आपको लगातार यहाँ पे शुक्र महाराज पंचम भाव में बैठ करके प्रभाव देंगे। क्यों, जब पंचम भाव में शुक्र महाराज होते हैं तो यहाँ से सप्तम दृष्टि इनकी स्वराशि एकादश भाव में जाती है। ज्योतिष के नियमों के आधार पर मैंने आपको पहले भी बताया मित्रों कि कोई भी ग्रह जब अपने ही भाव को देख ले तो वहां उस स्थान की वृद्धि कर देता है। तो अपने भाव को देखने से आय की लगातार सतत वृद्धि होती चली जाएगी, सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। आइए मित्रों हम जान लेते हैं यहाँ पे मिथुन राशि के फलों को। मिथुन राशि की कुंडली में हम देख लें कि यहाँ पे मंगल महाराज का आपकी कर्क राशि में पहले नीच की अवस्था में थे। 27 से 28 फरवरी को ये कर्क राशि में प्रवेश किए थे, जो कि अब यहाँ पे सिंह राशि में है और मंगल यहाँ पे नीच की अवस्था से निरस्त हो चुके हैं। अपने मित्र क्षेत्रीय राशि, अपने राजा सम्राट की राशि में, अपने परम मित्र और एक समान तत्व वाली राशि, क्योंकि मंगल अग्नि तत्व है, सूर्य भी अग्नि तत्व है। तो जो व्यक्ति जिस नेचर का होता है, जिस उसके जो तत्व होते हैं, अगर उन्हीं तत्वों की राशि में वो जाता है या उन्हीं तत्वों से जुड़े हुए, उन्हीं के नेचर से जुड़े हुए किसी ग्रह की राशि में गोचर करता है तो वो काफी प्रफुल्लित रहता है, उसे कंफर्ट जोन मिलता है। तो मंगल यहाँ पे थर्ड हाउस में कंफर्ट जोन क्रिएट कर रहे हैं। जब कंफर्ट जोन क्रिएट करेंगे, मित्र की राशि में रहेंगे, आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे, साहस में वृद्धि करेंगे, विदेश व्यापार की स्थिति आपकी बना देंगे, विदेश यात्राएं हो सकती है, पत्रकारिता, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े हुए जातक हो, भाई बहनों की नौकरी, कार्य क्षेत्र या कंसल्टेंसी में इजाफा और प्रगति के योग लगातार यहाँ पे दिखाई देंगे।
साहस पुरुषार्थ में बेजोड़ गठबंधन आपका दिखाई देगा। अचानक से आप एक दब्बू कायर बुजदिल व्यक्ति भी मंगल के प्रति गोचर से साहसी और निर्भीक हो जाता है और अपने डेयरिंग से बड़े बड़े कारनामे कर गुजरता है और अपनी भाग्य की भी वृद्धि करता है। तो मंगल की यहाँ पे सप्तम दृष्टि आपके भाग्य भाव में जाएगी। हालांकि यहाँ पे एक राहु महाराज बैठे हुए तो थोड़ा सा आर्थिक लेन देन को लेकर के मिथुन राशि के जातकों को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि मंगल केतु वैसे भी अंगारक बनाते हैं और मंगल के साथ जब राहु का समसप्तक बनता है तो कहीं ना कहीं आर्थिक दृष्टिकोण से लेन देन में विशेष सावधानी बरतना चाहिए। छोटे मोटे लेन देन की बात नहीं कर रहा, कुछ बड़े लेन देन भी होती है। यदि आप व्यापारिक भाई बंधु हैं तो आप बड़े लेन देन भी करते हो जिनमें ट्रांजेक्शन लाखों करोड़ों में होता हो, तो उन ट्रांजेक्शन में बहुत गहराई से नपी तुली नजर रखते हुए ही कोई आप काम करें तो अवश्य भाग्य वृद्धि का योग होगा, किसी प्रकार के नुकसान से बच जाएंगे। मंगल की यहाँ से अष्टम दृष्टि आपके दसम भाव में होगी, तो दसम भाव में मीन राशि है। मीन राशि मतलब मंगल की मतलब स्वयं गुरु देवाचार्य बृहस्पति की राशि। तो बृहस्पति की राशि में जब मंगल महाराज देखेंगे तो कार्य क्षेत्र में प्रगति के योग बनाएंगे, प्रमोशन के योग बना सकते हैं, परंतु शनि कहीं ना कहीं थोड़ा सा विलंब की स्थितियां क्रिएट करेंगे। और चूंकि मंगल और शनि का विस्फोटक योग आपके दसम भाव में एक साथ दिखाई देता है, तो इस वजह से अपने उच्चाधिकारियों से, चाहे आप प्राइवेट क्षेत्र में हो चाहे सरकारी क्षेत्र में हो, मन मुटाव की स्थिति बनने ना दे। कार्य क्षेत्र में जितने भी लोग आपके कोलिग्स हैं या सहयोगी गण हैं उससे मतभेद मन मुटाव की स्थिति न बनने दे, आर्गुमेंट्स की स्थिति से बचने का प्रयास करें तो कार्य क्षेत्र सफल रहेगा। एकादश भाव में शुक्र की स्थिति सारे मनोरथ, इच्छाएं, आशाएं और धन की प्राप्ति के लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। वैसे भी द्वादशी से त्रिक भाव के स्वामी है, त्रिक भाव के स्वामी त्रिक में ही बैठे तो बहुत सुंदर फल देते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो सप्तम भाव पंचमेश भी है शुक्र महाराज, तो पंचमेश होकर के और द्वादश होकर एकादश भाव में बैठने से, तो द्वादश होकर एकादश बैठे तो बहुत शुभ है, और पंचमेश होकर के भी एकादश में बैठे तो बहुत शुभ है। क्यों? तो जब एकादश भाव में शुक्र महाराज बैठेंगे तो शुक्र महाराज की सातवीं दृष्टि आपके पंचम भाव में, तो बुद्धि, विवेक, शिक्षा, संतान, लॉटरी, प्रेम, रोमांस, पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों के पुण्य फल में वृद्धि करेंगे। प्रेमी पक्षों का प्रेम सुधर जाएगा, जो बिगड़े हुए प्रेम संबंध थे वो सुधर जाएंगे। लाभ में अकस्मात एकाएक वृद्धि होगी। शेयर मार्केट, ट्रेडिंग, सट्टा, जुआ, कैसीनो आदि इत्यादि की जिस टाइप के लोग कार्य में संलग्न है जिसे वैलिड नहीं माना जाता, उसमें भी अनायास बम्पर धन की वर्षा यहाँ पे शुक्र महाराज करेंगे। शिक्षा में प्रगति होगी, शैक्षिक संबंधी यात्राएं, विदेश यात्राएं करना चाहते हैं उसमें भी प्रगति के योग बनेंगे। तो ये था हमारा मित्रों शुक्र महाराज का गोचर। और हमने यहाँ पे शायद सूर्य, बुध और गुरु महाराज को हमने यहाँ पे गोचर नहीं दर्शाया था, लेकिन बता देते हैं, लिखना भूल गए हैं, इसकी क्षमा चाहते हैं। यहाँ पे सूर्य, बुध, गुरु महाराज का यहाँ लग्न में ही गोचर है। अब लग्न मतलब राशि में ही गोचर है। तो जब यहाँ पे बुध और सूर्य और गुरु महाराज एक साथ रहेंगे तो आपके लग्न पर प्रतिष्ठा, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद, संपत्ति, मान पर प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी यहाँ पे गुरु महाराज की स्वयं की दृष्टि यहाँ से सातवें भाव में जाएगी, तो व्यापार व्यवसाय में लगातार प्रगति, दाम्पत्य जीवन सुधरेगा, पार्टनरशिप, साझेदारी और व्यापार में सुधार की स्थिति नजर आएगी। थोड़ा सा आर्थिक लेन देन में सावधानी बरते, उच्चाधिकारी से मनमुटाव की स्थिति जब आती है तो थोड़ा सा आप सावधानी से अपने बिहेवियर को कंट्रोल करें। आइए दोस्तों, चलिए हम उपायों की कुछ बात कर लेते हैं। धनु राशि के जातकों को अपने जीवन में या इस जून माह में क्या क्या उपाय कर लेने चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जातकों को आपके प्रथम भाव और चतुर्थ भाव को एक्टिवेट करने के लिए ऐसे जातकों को पीपल की जड़ में हमेशा जल डालने की आदत डाल देनी चाहिए। पीपल की जड़ में जल डालने की आदत डाल देना चाहिए। ऐसा कोई नियमित दिन फिक्स तो नहीं है, हालांकि गुरुवार के दिन करें अच्छा है, परंतु किसी भी दिन आप ये कर सकते हैं। पीले फूलों के पौधे आप अपने घर में बृहत मात्रा में लगाएं और उनका पालन पोषण करें। पीले फूलों को अपने पॉकेट में रख के चले, इससे आपके जीवन में बरकत आएगी। माथे पर आपको लग्न, अपनी पद प्रतिष्ठा और वाहन समृद्धि, यश, कीर्ति, वैभव और इच्छाओं की अभिलाषाओं की पूर्ति के लिए माथे में हमेशा केसर या हल्दी का तिलक हमेशा लगाएं। जब भी आप देखें कि आपके घर में कोई ब्राह्मण या साधु भिक्षा मांगने के लिए आते हैं, उन्हें अवश्य ही मतलब भोजन, उनका मान सम्मान, कुछ दान दक्षिणा करके उनका सम्मान करके अवश्य भेजें। इससे आपके बृहस्पति महाराज, आपकी राशि आपकी मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त आपको हमेशा धनु राशि के जातकों को पुखराज या सुनहला रत्न, जो कि गुरु पस्य नक्षत्र, साल भर में एक ही बार ऐसा नक्षत्र पड़ता है, उस नक्षत्र की पूजा किया हुआ ही आपको पुखराज पहनना है। अगर आपको ये पुखराज मार्केट में तो जब आप लेते हैं तो या तो आप गुरु पस्य नक्षत्र का इंतजार कर लें कि उसकी पूजा का, उसके जाप का, लेकिन यदि आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है तो पिछले गुरु पस्य नक्षत्र में पूजा किए हुए आप पीले पुखराज को मंगवा के धारण कर सकते हैं। उसके लिए आप हमसे संपर्क करेंगे। तो दोस्तों ये था धनु राशि के जातकों के लिए कुछ उपाय। अब हम बात कर लेते हैं मिथुन राशि के जातकों का शॉर्टकट में या संक्षिप्त में उपाय। मिथुन राशि के जातकों को जून माह में खुश रहने के लिए या जीवन में सफल रहने के लिए तांबे का पतरा बनवा ले किसी सोनार की दुकान में, पतला सा तांबे का पतरा, उसे बीच में छेद कर लें, बीच में खीले से छेद कर लें और उसको बहते जल में बहा दें। इससे आपके राशि फल का प्रभाव मजबूत होगा, आपके बुध महाराज अच्छा फल देने लग जाएंगे। आपको कोशिश करना चाहिए कि हर 2 से ढाई महीने के बीच में के अंतराल में साबुत हरे मूंग 1 से सवा किलो आपको कहीं ना कहीं किसी देवालय या पूजा स्थान में या किसी स्त्री को अवश्य दान करना चाहिए। आपको माता, बहन, मौसी, बुआ, छोटी बहन या सालियों की हमेशा इज्जत करना चाहिए। इससे आपके मिथुन राशि के जातकों के जीवन में धन आगमन, अनायास यश, कीर्ति की वृद्धि और विशेष प्रकार की मनोकामना सिद्धि का योग बनने लग जाता है। और आप मिथुन राशि के जातकों के जीवन में हमेशा सुखी रहने के लिए पन्ना रत्न
पन्ना रत्न आपको और तुरमुली या फिर ये ना मिल पाए तो मरगज रत्न अवश्य धारण करना चाहिए। इससे आपकी धनु राशि एक्टिवेट होगी और धनु राशि और धनु राशि कह रहे हैं, मिथुन राशि आपकी एक्टिवेट होगी और चौथे भाव वाहन वाहन भूमि सुख संपत्ति का योग अच्छा बनता चला जाएगा। तो दोस्तों ये था धनु राशि एवं मिथुन राशि का कंबाइंड राशिफल जो कि आपको शायद पसंद आया हो। आपसे हम निवेदन करते हैं कि मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगले टॉपिक में आपके सामने पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए आपके प्रिय मित्र एस्ट्रोलॉजर AR धीरेन्द्र को धन्यवाद।